हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3.3 जिसमें से अरिहंत बुक के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आज की सीरीज में 3.3 के एक ही सीरीज पर एक ही वीडियो पर कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही कम टाइम पर पूरे हो जाएं। तो आपको भी हमसे वादा करना पड़ेगा कि आपको एकाग्रता और एकांत में तथा एक साथ धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहना है और तथा बीच में आपको वीडियो छोड़ करके नहीं जाना। अगर आप गए बीच में तो आपको वीडियो समझ में या फिर कह सकते हैं कि 3.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसमें आपको समझ में आने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि यदि आप आधे क्वेश्चन देखते हैं, आधे क्वेश्चन कहते हैं बाद में देखेंगे, तो इस तरह में फिर अधूरा ज्ञान आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो आपको बने रहना हमारे साथ, जब आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला क्वेश्चन में देखो, हमको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या नहीं, मतलब कि कैसे करेंगे, ये सभी क्वेश्चनों को पहले हम बाद में देखेंगे। पहले आपको कुछ कंसेप्ट अर्थात 3.3 से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन के बारे में अर्थात इसका परिचय करवाते हैं कि 3.3 में कैसे क्वेश्चन है और कैसे आएंगे और इसमें से कौन कौन से सूत्र का प्रयोग होगा। तो चलते हैं। देखो बच्चों, जैसे आपको आ जाए दो फलन, दो वास्तविक फलन आ जाए आपके पास, दो वास्तविक फलन, दो वास्तविक फलन आपके आ जाए। तो फलन नहीं लिखा क्या, आप फलन लिख देते हैं। चलो बच्चों, फलन हो गया, ठीक है। दो वास्तविक फलन हो गए आपके। तो जैसे कि दो वास्तविक फलन में आपका f डिफाइंड r टू r है। आप r टू r कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a टू a, जैसे a टू b, जैसे g डिफाइंड a टू b, ठीक है। ये आपके दो वास्तविक फलन है। तो इन दो वास्तविक फलनों को हमें जैसे ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, या फिर कैसे अगर आपको कह दें कि भैया आप बताइए f और g, ये दो फलन है, इन दो फलनों का योग, या फिर कह सकते हैं जोड़ करके हमको इसका मान ज्ञात कीजिए। इन दो फलनों का योग ज्ञात करना या फिर इन दो फलनों का जोड़ करके मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाता। तो जैसे कि ये दो फलन वास्तविक फलन है, ठीक है, ये दो आपके वास्तविक फलन है, ऐसा हमने मान लिया, या फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको काम आएंगे या फिर आना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो दो फलन आपके, अगर जी एक्स बराबर कोई फलन दे रखा है और एफ एक्स बराबर कोई फलन दे रखा है, और आपसे कह दे भैया कि जी एक्स प्लस में एफ एक्स बराबर में क्या होगा, यानी कि इन दोनों फलनों का योग, यानी ये दोनों फलन वास्तविक हैं तथा ए टू बी डिफाइंड है। तो इन दोनों फलनों का योग क्या होगा, या फिर इन दोनों फलनों का अंतर क्या होगा, या फिर इन दोनों फलनों का गुणनफल या फिर भागफल क्या होगा। इन सभी क्वेश्चन, ये जो चारों कंडीशन आपको प्राप्त हो रही है, इन कंडीशनों में कौन कौन से सूत्र लगाएंगे या फिर ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, पहले हम इसके सूत्रों का देख लेते हैं, ठीक है। फिर इस तरह के कंडीशन वाले सवाल आपको इस चैप्टर में अवश्य मिलेंगे। तो जैसे चलते हैं, यदि दो फलन हैं उनका योग करना हो, तो हमारा सूत्र होता है f प्लस में जी एक्स बराबर में होता है एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ एक्स प्लस में जी एक्स। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका a होता है, a और b वो आपका होता है सबसेट तथा बराबर r के, यानी कि a और b के जितने भी अवयव है ना, वो r का उपसमुच्चय, सबसेट का मतलब उपसमुच्चय होता है ना, ये जो ऐसे कटोरा बना ना, इसको मतलब बोलते हैं उपसमुच्चय या सबसेट। तो a और b के अवयव r का समुच्चय उपसमुच्चय होगा, या फिर बोल सकते हैं सबसेट होगा, तथा ये तो समझ आया ना कि a तथा b के अवयव r के उपसमुच्चय होंगे, ये सबसेट होंगे। दूसरा, a और b में जितने भी अवयव है वो r के अवयवों से या फिर वास्तविक संख्या ही होंगे।
ए और बी के सभी अवयव वास्तविक संख्या होंगे, क्योंकि बराबर लगा है ना, तो यानी ए और बी के अवयव बराबर आर, आर एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि दोनों की संख्या यानी दोनों के अवयव आपके सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है। और जहां पर आपका होता है ये जो आपका देख रहे हैं ना f प्लस में x डिफाइंड होता है a टू b की ओर। ठीक है, ये दोनों फलन आपके एक साथ a से b में प्रतिबिंब बनाते हैं, ऐसा कहा गया है, या फिर ऐसा ही होता। तो ये आपका कंसेप्ट है, समझ लीजिए। यदि आप नोट करना चाहते हो नोट, प्रत्येक सवाल में यही 2 पॉइंट लिखेंगे और ये सूत्र लिखेंगे। सूत्र हर बार चेंज होता रहेगा, लेकिन ये 2 पॉइंट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपका अंतर होगा तो यहाँ पर घटाव आ जाएगा, और यहाँ पर अगर गुणनफल होगा तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। ठीक है, तो बार बार लेकिन हम इसे लिखेंगे नहीं, तो इसलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। दो अगर फलनों का योग करना है तो बच्चों कुछ ऐसे करेंगे। अब यदि दो फलनों का हमको अंतर करना तो कुछ ऐसे करेंगे, f माइनस जी एक्स बराबर में एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, अब वैसे ही डिफाइंड होगा आपका, वैसे ही डिफाइंड होगा बच्चों, जैसे कि हमने अभी इधर पर लिखा था। तो अब बार बार हम लिखेंगे नहीं, बस वहाँ पर आप जी एफ प्लस में जी था तो आप एफ माइनस में जी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों कि एफ इंटू जी एक्स, यानी कि दो फलनों का गुणनफल। दो फलनों का गुणनफल में हमारा सूत्र क्या लगता है प्यारे बच्चों? तो एफ एक्स बहुत सिंपल है, गुणा लगा दो बस हो गया, और वही कंसेप्ट रहेगा। वहाँ पर एफ प्लस में जी की जगह आप एफ इंटू जी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही डिफाइंड होगा, वैसे ही ए बी आपका आर का उपसमुच्चय होगा तथा बराबर होगा, वैसे ही एफ एफ इंटू जी डिफाइंड ए टू बी होगा। राइट, अगला करते हैं। यदि आपका फलन क्या हो, भाग में हो, यानी कि भागफल ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो बच्चों? भागफल ज्ञात करना हो, तो हम कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कुछ। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट बस, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये आपका कंसेप्ट हो गया। अच्छा, आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट है, ये सूत्र है, इसमें से हमने ये भी बता दिया कि इसका मतलब क्या हो गया। इसका जो आपका ए बी उप समुच्चय बराबर में यानी इज इक्वल आर होता है, तो ये सब आप समझ गए होंगे। एक कंसेप्ट और होता है प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट और होता है, जब कभी आपका एक फलन आ जाए, एक फलन आ जाए, क्या बच्चों आ जाए? एक आपका वास्तविक फलन आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? वास्तविक फलन फलन आ जाए, उसमें एक अदिश राशि आ जाए। कौन सी आ जाए? अदिश अदिश राशि। क्या आ जाए बच्चों? अदिश राशि। और इस राशि का हमें मान ज्ञात करना, तो उसके लिए हम सूत्र उस अदिश राशि को, जिसका सूत्र है, उस सूत्र में उस अदिश राशि को ए से प्रदर्शित करते हैं, या फिर आप बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि नहीं ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए से ही प्रदर्शित करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे कुछ सूत्र होता है आपका, एक्स होता है और यहाँ पर ऐसे। ठीक है बच्चों, ये भी आपका क्या होता है, ये कैसे होता है? ए एफ डिफाइंड टू आर रियल टू रियल, यानी कि आर टू आर होता है। और यानी कि जो प्रांत होगा परिसर होगा, दोनों वास्तविक इस तरफ प्रांत इस तरफ परिसर होता है, आप जानते ही होंगे। तो दोनों जो है, दोनों का जो प्रतिबिंब है वो इस तरफ के अवयव तथा उस तरफ के अवयव दोनों ही आपके वास्तविक और वास्तविक ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। तथा इसके बाद और डिफाइंड की कंडीशन भी वही रहती है, इसमें भी सेम रहती है, बस यहाँ पर ए बी की जगह आप आर आर कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उधर लिखने की आर आर में आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपका एक अगला सूत्र है, जिसमें से ए आपकी अदिश राशि। अदिश राशि प्यारे बच्चों क्या है? अदिश राशि एक ऐसी राशि है, जैसे कि हमारा एफ एक्स बराबर कोई फलन है, फलन बराबर हमको दे दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक्स्ट्रा में हमको कोई अलग से मान दे रहा है, उस मान को किसके बराबर रखें? कह दिया कि भैया एफ एक्स बराबर में एक माइनस का वाई है, एक माइनस का एक्स है, कमा तीन। पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं आप कि इसमें से आपको एक फलन दे रखा है, जिसमें से आपको पहला फलन बटे में दूसरे फलन के हैं, यानी कि फलन ए बटे में बी, ए बटे एक्स की जगह ए बटे में बी है, दूसरे फलन में बी बटे में ए है। ये दो आपके फलन हैं, जिसमें से एक्स के मान डिफरेंट हैं, यानी दो फलन हैं, एक्स के मान एक होते तो आपका एक ही फलन होता। ठीक है,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट फलन है। आपको देखा ना कि ये भाग के अनुसार भाग में लिखे हैं, भाग में लिखे, यानी कि ये क्या हो गया, भागफल वाला, जो कि हमने रोल बताया था। इसके बराबर आप क्या रखेंगे, आप तो जानते ही होंगे कि इसके बराबर हमें क्या रखना है। ठीक है, तो चलते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हल डालते हैं, इसके बाद हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है बच्चों, दिया है हमको कि एफ एक्स जो बराबर है वो है आपके 1 - x के। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसके बाद हम सबसे पहले बच्चों पहला फलन ज्ञात करते हैं। पहला फलन बच्चों क्या है हमारा, एफ ए बटे में बी, यही तो है ना प्यारे बच्चों। ओ ये वाला कोष्टक लग गया, बड़ा वाला कोष्टक था प्यारे बच्चों, बड़ा वाला कोष्टक। ये आपका फलन पहला वाला, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स की जगह में आपका ए बटे बी रखा है ना, तो ये जो फलन है हमारा उसमें हम ए बटे बी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बटे में बी और 1 - का ए बटे में बी बच्चों, ऐसे ही कुछ करेंगे। आपको तो जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, ऊपर तो कुछ कर ही नहीं सकते, नीचे क्या करेंगे, लासा ले सकते हैं, बी लासा हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका बी और इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर बटे में एक है तो एक का भाग बी में देंगे तो बी बार में जाएगा, और बी का गुणा आपका ऊपर वाले आंसर था तो एक से कराएंगे तो बी आ जाएगा। इधर आपका बी से भाग बी में देंगे तो कुछ नहीं, यानी एक बार में जाएगा, एक का गुणा ए से कराएंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक भिन्न आपकी ये है और एक भिन्न आपकी ये है कि नहीं है। तो बच्चों आपने रूल तो जाना ही होगा, या फिर आप जानते ही होंगे रूल कि क्या होता है जब हमारा कुछ ऐसे भिन्न आ जाती है, यानी कि अंश बटे में हर आ जाता है बच्चों, और अंश बटे में हर आ जाता है, ऐसे भिन्न होती है तो हमें क्या करना होता है, सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि अंश और हर का गुणा करा देते हैं और फिर ऊपर वाले अंश और हर का गुणा करा देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का, फिर इन दोनों का बच्चों तो कराते हैं। ए गुणे में बच्चों क्या हो जाएगा, बी, ये और ये, फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ये ए का गुणा। तो अब ये तो दो संख्या थी, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, यहाँ पे गुणा लगा देते हैं। तो ये कंसेप्ट से आपको समझ में आया होगा बहुत ही आसानी से। यदि आपको ये भिन्न का गुणा कराना आता भी नहीं होगा तो आने लगेगा। ठीक है, आने लगा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, ऊपर भी है नीचे भी है तो काट सकते हैं। ऊपर आपका ए बटे में बी माइनस का ए बचा। ठीक है बच्चों, इस फलन के बराबर हमको इतना प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे फलन की ओर चलते हैं। फलन आपका है एफ एक्स बी बटे में ए, बी बटे में ए है प्यारे बच्चों। इसका जगह क्या करते हैं, इसका प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसका करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह b बटे में a रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। पहले हम a बटे b रखते थे, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा b बटे में a, तो a माइनस का b बटे में। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ भी a कुछ नहीं है इसके बटे में, तो a मान लेते, एक मान लेते हैं हम अपने अनुसार से। तो यहाँ पर b बटे में आपका a हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका हम लासा लेंगे तो a आ जाएगा, लासा भाग देंगे तो एक बार ए बाद में जाएगा, गुणा हो जाएगा ए का एक में तो ए आ जाएगा, ए का भाग ए में देंगे तो एक बार में जाएगा, एक का गुणा हम बी में कराएंगे तो बी ही आ जाएगा हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस था तो माइनस लगा देते हैं प्यारे बच्चों इधर। तो हमारे प्यारे बच्चों अब हम आपको दोबारा, यानी कि हम ऐसा आपसे आशा रखते हैं कि आप लोगों को अब हमें नहीं समझाना पड़ेगा कि अब इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। तो इसका मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों इसमें और इसका इसमें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये दो संख्या थोड़ा सा बेचारे को कोष्टक में बंद कर देते हैं ना, कोष्टक में बंद करते हैं। ठीक है, इससे ही काट सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी बटे में आपका। अब देखिए ये और ये प्राप्त हो गए ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों कि जो आपका फलन होता है, यानी कि एफ एक्स बटे में ऐसे बच्चे बोल सकते हैं कि आपका एफ बटे में जी एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, एफ एक्स बटे में जी एक्स, ऐसे ही होता है ना। तो इसी सूत्र के अनुसार हम इसको रखते हैं सेम टू सेम। तो एफ हो गया, और यहाँ पर है ए बटे में बी। ठीक है प्यारे बच्चों, और इधर क्या है प्यारे बच्चों, इधर भी एफ है, जी की जगह फिर से एफ है, और इधर है बी बटे में प्यारे बच्चों।
है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब एफ एक्स यानी ऊपर वाला मान कितना है प्यारे बच्चों, ए बटे में बी माइनस का ए प्यारे बच्चों। नीचे वाले फलन का क्या मान है, यानी जी एक्स बोले तो दूसरा वाला ये वाला प्यारे बच्चों, उसका क्या है तो बी बटे में ए माइनस का बी है प्यारे बच्चों। ये आपको कुछ ऐसा है। अब ये भी वैसे ही भिन्न है प्यारे बच्चों, इसको कैसे करते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें प्यारे बच्चों। तो एक का गुणा इसमें यानी कि हमारा ए गुणे में ए माइनस का बी आ जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे बी माइनस का बी माइनस का ए आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों। अच्छा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे कि प्यारे बच्चों हम यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, जैसे कि x माइनस का वाई है। अगर हम इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस यदि हम बच्चों कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का जो था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो बच्चों प्लस का हो जाएगा। तो हम बच्चों इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ऐसे लिख सकते ना प्यारे बच्चों। हाँ, ये इसको हमने ऐसे लिख दिया माइनस कॉमन लेकर के, ठीक है। वैसे ही प्यारे बच्चों हम इधर पे एक कंसेप्ट लगाएंगे, और कंसेप्ट क्यों लगा रहे हैं ऐसा वो हम आपको बाद में बताएंगे। इधर बच्चों a माइनस बी में हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो यदि हम माइनस का कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो साथ में गुणा हो जाएगा a के साथ, तो वो माइनस का ही हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये जो है प्यारे बच्चों ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, प्लस का हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि सरफेस यहाँ पर थोड़ा सा एरिया में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, तो आपको दिखेगा नहीं ना ऐसे करके। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे तो कुछ करना ही नहीं हमको प्यारे बच्चों, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे तो हमको छूना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छूना। जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखो। अब देखो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट आप समझो ए। अब इसको सही से लिख देते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे कुछ लिख देते हैं, ऐसे ऐसे हो जाएगा कि प्यारे बच्चों की नहीं हो जाएगा। अब देखो हमने कॉमन क्यों लिया था प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर इसको देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये नीचे वाले के जैसे कुछ बन जाएगा उधर, तो इसलिए कट जाएगा ये, और यदि कट जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे प्यारे बच्चों काट सकते, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का ए बटे में बच्चों आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। उधर शायद ना दिख रहा हो तो हम इधर लिख देते हैं कि आपका बराबर में आया है माइनस का ए बटे में बी। आ जाएगा प्यारे बच्चों की नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, इतना आ जाएगा। उधर यदि आपको दिख ना रहा हो तो हम उससे उसी आंसर को इधर लिख दिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बिना किसी देरी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जाइएगा कहीं नहीं, एकाग्रता के साथ देखिएगा। आप टाइम देखना घड़ी में बंद कीजिए कि इतना हो गया उतना हो गया, इतना टाइम हो गया, हमें यहाँ जाना है, सब बहाने हैं। पढ़ाई के आगे कोई बहाना मत करो, ठीक है। ध्यान से, अभी और भी क्वेश्चन हैं, उनको और भी अच्छे से समझ में आएंगे आपको, इसलिए बने रहिएगा। ये अब पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है।